स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हमारे साइंस 1 चैप्टर नंबर 4 का सेकेंड पार्ट। ओके, और इसे इस वीडियो में एंड कर देंगे। फिर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा जो आप प्रिपेयर करेंगे। ओके, तो आज ही हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक मोटर से। ओके, पेज नंबर 55 के लास्ट है, बट वहाँ एक मोटर की फ़ोटो है बस। टॉपिक स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 56। पेज नंबर 56 में आपको ये जो डायग्राम दे रखा है आपको ये बनाना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं जल्दी जल्दी बता दूँ ये क्या है। ये नॉर्थ एंड साउथ, ये एक मैग्नेट है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, जिसके अंदर ये कॉइल है ABCD, और ये स्प्लिट रिंग्स है यहाँ पर X एंड Y, जो दिख नहीं रहा है बट आप ध्यान से टेक्स्ट में देखेंगे तो ये X एंड Y यहाँ पर है। कार्बन ब्रशेज हैं E एंड F। ओके, और ये जो आपको दिख रहा है ये एक एक्सेल है, ये एक मूवमेंट, ये घूमता है गोल गोल, और हमने एक एंड को इसके पॉजिटिव से और एक एंड को हमने इसे नेगेटिव और की से कनेक्ट कर रखा है। तो इन शॉर्ट आपको ये डायग्राम एज इट इज़ बना देना है, या जैसे रेफरेंस बुक में वो भी आप बना सकते हैं। ओके, द इलेक्ट्रिक मोटर कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ कॉपर वायर हैविंग अ रेजिस्टिव कोटिंग। इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है वो कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर एक लूप, ये रेक्टेंगुलर एक लूप है और कॉपर वायर की, और इसके ऊपर एक रेजिस्टिव कोटिंग होती है एज शोन इन द फिगर। ये प्लेस्ड है बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के बीच में हमने इसे रखा हुआ है। इन सच अ वे दैट इट ब्रांचेस ABCD आर परपेंडिकुलर। इस तरह रखा हुआ है कि ये AB और ये CD आपस में परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी तो ये AB और CD परपेंडिकुलर होगा। ओके, द टू एंड्स ऑफ द लूप आर कनेक्टेड टू द टू हाफ्स X एंड Y ऑफ द स्प्लिट रिंग। यहाँ पर X और Y दो स्प्लिट रिंग्स हैं, इस तरह से वो अटैच हैं, एक X साइड एक Y साइड है। तो ये X वाली साइड से लूप का एक एंड कनेक्टेड है और Y वाली साइड से लूप का सेकेंड एंड कनेक्टेड है। द टू हाफ्स ऑफ द रिंग हैव रेजिस्टिव कोटिंग है इसके ऊपर on their inner surface and are tightly fitted on the axle, और ये axle से fitted है। The two halves of the split ring X and Y have their outer coating surface in contact with the two stationary carbon brushes, और दो stationary यानी रुके हुए कार्बन ब्रशेज हैं, एक E और एक F रिस्पेक्टिवली, इससे कनेक्टेड है। ओके, When the circuit is completed, जब ये सर्किट आपका पूरा बन जाता है तो करंट फ्लो करेगा इन द ब्रांच AB ऑफ द लूप। तो करंट जो फ्लो करेगा वो ब्रांच AB में करेगा। ओके, लूप की थ्रू द कार्बन ब्रशेस E एंड F, मतलब इस E और F की हेल्प से AB से करंट पास होगा। सिंस द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। आप जानते हैं हमेशा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होता है। तो अगर मैं यहाँ पर फ्लैमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाऊंगा तो फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द ब्रांच AB एंड पुशेस इट डाउन। तो जो फोर्स एक्सर्ट होगा ऑन द ब्रांच दिस AB, ओके, और वो उसको डाउनवर्ड पुश करेगा। द करंट इन द CD ब्रांच इन अपोजिट डायरेक्शन, और जो CD ब्रांच है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ओके, The current in the CD branch is opposite direction to that of AB। मतलब जो AB ब्रांच है अगर वो ऐसे है तो CD उसका अपोजिट है, यस और नो। अगर वो डाउन था तो CD अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। Thus the loop and the axle start rotating in an anti-clockwise direction। इसलिए ये रोटेट होगा लेकिन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। ओके, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब इस तरह से होगा, एंटी क्लॉकवाइज। आफ्टर हाफ रोटेशन द टू हाफ्स ऑफ द स्प्लिट रिंग्स X and Y कम इन कॉन्टैक्ट विद द कार्बन ब्रशेस F and E। मतलब जब आधा रोटेशन हो जाएगा तो जो स्प्लिट रिंग्स हमारी XY है, जो स्प्लिट रिंग्स XY हैं वो E एंड F के कॉन्टैक्ट में आएंगी, और करंट इन द लूप स्टार्ट्स फ्लोइंग इन द डायरेक्शन DCBA, और डायरेक्शन करंट फिर स्टार्ट हो जाएगा, बट इस बार करंट का डायरेक्शन होगा DCBA। मतलब ये ऐसे एरो था, अप एंड देन डाउन,
बट अब रिवर्स हो जाएगा, DCBA मतलब पहले CD देन AB, तो अब CD में अप होगा और AB में डाउन होगा। वो लाइन आ रही है यहाँ पर, देख लीजिए आप। ओके, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ब्रांच DC इस बार डाउन हो जाएगा डायरेक्शन, एंड ऑन द BAAB अपवर्ड डायरेक्शन में होगा पहले, एंड द लूप कंटिन्यू टू रोटेट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और कॉइल आपकी रोटेट होती रहेगी, लूप आपका रोटेट होता रहेगा। दस द करंट इन द लूप इज रिवर्स्ड आफ्टर ईच हाफ रोटेशन, और ऐसा हर हाफ रोटेशन पे होता रहेगा। एंड द लूप एक्सेल कंटिन्यू टू रोटेट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस तरह से वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बार बार रोटेट होता रहेगा, रोटेटिंग कॉइल होती रहेगी, रोटेट होती रहेगी। ओके, जो कमर्शियल मोटर्स होते हैं वो इसी प्रिंसिपल पे रन करते हैं, बट प्रैक्टिकल चेंजेस आर मेड इन देयर कंस्ट्रक्शन, यू विल लर्न दैट लेटर, ये आप आगे पढ़ेंगे। ओके, तो एग्जाम में अगर ये आता है क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर आएगा, तो आपको डायग्राम बनाना है, थोड़ा सा इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में यहाँ से लिखना है, और थोड़ा यहाँ पर वर्किंग कैसे करता है वो लिखना है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, हमने प्रीवियस सेक्शन में ये पढ़ा है कि अगर हम कोई इलेक्ट्रिक कंडक्टर को इन अ मैग्नेटिक फील्ड प्लेस करें, रख दें, ओके, तो फोर्स इज एक्सर्ट ऑन द कंडक्टर होता है, एक फोर्स एक्सर्ट होता है ऑन द कंडक्टर, बिकॉज ऑफ दिस कंडक्टर मूव करता है। ओके, बट इफ एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर इज मूविंग हो इन अ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्टेशनरी कंडक्टर चेंज हो, मतलब इलेक्ट्रिक कंडक्टर मूविंग कर रहा हो मैग्नेटिक फील्ड में, या मैग्नेटिक फील्ड किसी कंडक्टर के पास चेंज हो रही है, तो क्या होगा? तो इसका आंसर हमें दिया माइकल फैराडे ने, ठीक है ना, कि इलेक्ट्रिक करंट कैन बी प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर विद द हेल्प ऑफ द मूविंग मैग्नेट। मतलब मैग्नेट अगर मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। अब इस बात को समझने के लिए एक ट्राइदिस हमें यहाँ मिल रहा है कि अगर हम एक गैल्वेनोमीटर ले लें, ऊपर तो गैल्वेनोमीटर ओमिट है, वो तो कट हो गया, एक गैल्वेनोमीटर ले लें। गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होता है जो हमें बहुत माइन्यूट से माइन्यूट भी अगर करंट है तो वो उसका बहुत सेंसिटिव होता है, वो हमें उसका डिफ्लेक्शन दे के बताता है कि करंट है। ओके, तो अगर हम इसे वायर इस तरह कनेक्ट कर दिया है हमने, और बीच में एक मैग्नेट रख दिया है, ओके, बार मैग्नेट इरेक्ट इन सच अ वे दैट इट्स नॉर्थ और साउथ पोल इज जस्ट बिलो द कॉपर वायर, मतलब इस तरह रखा है कि वायर के जस्ट नीचे है। ओके, अब अगर वायर को हम मूव करेंगे A to B, मतलब ऐसे हिलाएंगे, मूव करेंगे, तो इस गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन होगा, जिसका अंदर हैंड ऑफ गैल्वेनोमीटर है, यानी जो कांटा होता है वो हिलने लगेगा। यही फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कि मतलब वहाँ ज़रूर कोई फील्ड है जिसकी वजह से वो करंट वहाँ कोई जनरेट हुआ है, करंट प्रोड्यूस हुआ है, और करंट प्रोड्यूस हुआ है इसका सबूत क्या है कि गैल्वेनोमीटर हिल रहा है। ये गैल्वेनोमीटर हिल रहा है, इसका मतलब वहाँ करंट प्रोड्यूस हुआ है। दिस इज फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब नाउ मूव द मैग्नेट विद द वायर फिक्स्ड। अब वायर को फिक्स करें। अभी हमने क्या किया था, मैग्नेट फिक्स था, वायर हिला रहे थे। अब यहाँ कह रहा है कि अगर मैग्नेट को हिलाएं आप और वायर को फिक्स कर दें तो भी गैल्वेनोमीटर पॉइंटर स्टिल गेट्स डिफ्लेक्टेड, वो तब भी हिलेगा। ओके, इफ वी ओपन द प्लग की एंड मेक द करंट जीरो इन द कॉइल, अगर हम प्लग की को ओपन कर दें और जो करंट इन द कॉइल उसे जीरो कर दें, तो पॉइंटर ऑफ द गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट होगा टू अ साइड और क्विकली वापस जीरो पे आ जाएगा। ओके, इफ द करंट इन द कॉइल स्टार्ट अगेन, दोबारा करें तो पॉइंटर अगेन डिफ्लेक्ट होगा अदर साइड पर और फिर रिटर्न क्विकली टू जीरो हो जाएगा। नाउ व्हेन द इलेक्ट्रिकल करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड, अगर आपका इलेक्ट्रिकल करंट सोलेनॉइड से पास होता है, ओके, एंड द सोलेनॉइड कॉइल इज डिस्प्लेस्ड हो जाए विद रिस्पेक्ट टू द कॉइल, अगर आप इसे डिस्प्लेस कर दें, मूव कर दें, तो करंट इज स्टिल प्रोड्यूस इन द कॉइल, तो करंट स्टिल कॉइल में आपको प्रोड्यूस होगा। इफ द सोलेनॉइड कॉइल इज केप्ट स्टेशनरी, अब आप इस सोलेनॉइड कॉइल को डिस्प्लेस ना करें, स्टेशनरी ऐसे ही रख दें, तो चेंज इन द करंट इन द सोलेनॉइड, जो सोलेनॉइड के अंदर करंट चेंज होगा
प्रोड्यूसेस अ करंट इन द कॉइल, तो इस कॉइल के अंदर करंट प्रोड्यूस होगा। इफ द सोलोनॉइड कॉइल इज मूव्ड, और अगर मूव करें टूवर्ड्स और अवे, कभी करीब लेके आए कभी दूर लेके जाएं। इफ द करंट इन द सोलोनॉइड कॉइल इज चेंज, अगर सोलोनॉइड कॉइल में करंट चेंज होगा तो करंट प्रोड्यूस इन द कॉइल होगा, और अगर सोलोनॉइड कॉइल मूव होगा टूवर्ड्स द कॉइल तो भी करंट प्रोड्यूस्ड होगा इन द कॉइल। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट हमें मिलता है इंड्यूस्ड करंट का, जो फैराडे ने हमें बताया है। ओके, वो क्या है? व्हेनेवर द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द कॉइल, जब भी कभी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द कॉइल होती है, करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल होता है। एक करंट इंड्यूस्ड होता है, पैदा होता है, इसी को फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन कहते हैं, और जो करंट प्रोड्यूस होता है उसे इंड्यूस करंट कहते हैं। ओके, फिर हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। हमने इससे पहले लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था, अब ये राइट हैंड रूल है। राइट हैंड रूल हमें कहता है कि अगर आप अपने राइट हैंड को की फिंगर को, इंडेक्स और मिडिल फिंगर को और थंब को स्ट्रेच करें, ओके, तो जो हमारा थंब है ये मोशन ऑफ कंडक्टर बताता है, इंडेक्स फिंगर हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताता है, और मिडिल फिंगर हमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट बताता है। ओके, यहाँ लिखा हुआ है स्ट्रेच द थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर इन सच अ वे दैट दे विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यस और नो। इन दिस पोजिशन थंब इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, इंडेक्स फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट बताता है। दिस इज नोन एज फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फिर हमारा एसी डेसी तो ये ओमिट है, आप जानते हैं। अब हमें लास्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक जनरेटर पढ़ना है। जैसे हमने इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ा है, ऐसे भी इलेक्ट्रिक जनरेटर पढ़ना है। फिगर 4.20 पीछे है जो कॉपर वायर कॉइल ABCD। अब मैं यहाँ पेज पलट के तो नहीं, यहाँ से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये चीज़, फिर पीछे आप डायग्राम में देख लेंगे। जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ डायग्राम सामने रख के सुनिएगा। कॉपर वायर ऑफ द कॉइल ABCD कैप्ड बिटवीन द टू पोल्स पीसेज ऑफ अ मैग्नेट, ये दो मैग्नेट के बीच में रखा हुआ है ABCD कॉइल को आपने। टू एंड्स ऑफ द कॉइल आर कनेक्टेड टू द कंडक्टिंग रिंग R1 एंड R2, और R1 R2 वाया कार्बन ब्रशेस आपने कनेक्ट कर रखा है। ओके, बोथ द रिंग्स आर फिक्स्ड टू द एक्सल, इसमें भी एक्सल आएगा, उससे आपने इसे फिक्स कर रखा है। बट देयर इज अ रेजिस्टिव कोटिंग इन बिटवीन द रिंग, बट इन बिटवीन द रिंग एंड एक्सल एक रेजिस्टिव कोटिंग है। द एक्सल इज रोटेटेड, अब जब आप एक्सल को रोटेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ मशीन फ्रॉम आउटसाइड, तो बिकॉज ऑफ दिस कॉइल ABCD स्टार्ट रोटेट होने लगी, मतलब ABCD कॉइल रोटेट होने लगेगी। द स्टेशनरी कार्बन ब्रशेस B1 B2 आर कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर, आपने ब्रशेस B1 B2 को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर रखा है। विच शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द सर्किट, और वो हमें डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द सर्किट ही बताएगा। अपॉन रोटेटिंग द एक्सल द ब्रांच AB गोज अप, कभी ब्रांच AB ऊपर जाएगी एंड द ब्रांच CD गोज डाउन। इन ABCD रोटेट्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज मतलब ये वाला डायरेक्शन जो क्लॉक का डायरेक्शन होता है। अब ध्यान से आप ये डायग्राम देख लीजिए, जो वही है नॉर्थ पोल साउथ पोल, दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, इसके बीच में नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड है, एक कॉइल ABCD अगेन है, ब्रशेस B1 B2 है, और R1 R2 आपके रिंग्स हैं। ओके, और इसको आपने कनेक्ट कर रखा है। इस बार आपने कोई बैटरी सेल से कनेक्ट नहीं कर रखा है इसे, इस बार आपने इसे कनेक्ट कर रखा है गैल्वेनोमीटर से। ओके, ये मूवमेंट करेगा और करंट इंड्यूस्ड होगा, दैट्स ऑल। अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जो भी हमने किया था, इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस इन द ब्रांचेस AB एंड CD इन द डायरेक्शन AB और CD, यहाँ पर और यहाँ पर AB डायरेक्शन में और CD डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस्ड होगा अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। करंट फ्लोज इन द डायरेक्शन A to B C to D, अब ये ऐसे जाएगा करंट A to B then C to D, yes or no? In the external circuit the current flows from B2 and B1, और एक्सटर्नल सर्किट में ये जो B1 B2 है इसमें करंट आपका फ्लो करेगा एक्सटर्नल में। ये तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है कॉइल,
और ये B1 से और ये जो B2 ऐसे कनेक्टेड है, ये आपका एक्सटर्नल सर्किट है थ्रू द गैल्वेनोमीटर। इन द एक्सटर्नल सर्किट द करंट फ्लो करेगा फ्रॉम B2 टू B1 थ्रू द गैल्वेनोमीटर से। इफ इंस्टीड ऑफ वन लूप कॉइल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल टर्न्स इज यूज्ड, मतलब कॉइल देखने में तो एक ही देख रही है हमें, डायग्राम तो हम एक का ही बताएंगे, बट देर आर नंबर ऑफ टर्न्स, बहुत सारे इसके अंदर सेवरल टर्न्स यूज़ करें तो करंट ऑफ मैग्नीट्यूड सेवरल टाइम्स फ्लो करेगा। मतलब एक कॉइल से जो करंट आपको मिलता है, अगर ये बहुत सारे टर्न्स लेगा तो आपको करंट भी मल्टीप्लाई होके मिलेगा। आफ्टर हाफ रोटेशन द ब्रांच AB टेक्स द प्लेस ऑफ द CD। अब ये AB इधर है, जब ये हाफ रोटेशन करके यहाँ पहुँचेगा तो वो इन प्लेस ऑफ CD आ जाएगा, और जो CD था वो अपना हाफ रोटेशन करके इधर आ जाएगा। यस और नो? देयरफॉर द इंड्यूस करंट अब उल्टा हो जाएगा। पहले क्या था, AB से CD, अब हो जाएगा DC से BA। यस और नो? मतलब रिवर्स हो जाएगा। बट द ब्रांच BA इज ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट विद द ब्रश B1 एंड ब्रांच DC इन द कॉन्टैक्ट विद B2। बट चाहे ये इधर हो या उधर हो, हाफ रोटेशन इधर या उधर, ये B1 B2 से कनेक्ट दोनों ही कंडीशंस में और केसेस में रहेगा। इन द एक्सटर्नल सर्किट द करंट फ्लोज from B1 to B2, that is opposite to the previous half rotation. This repeats, ऐसा होता रहेगा after every half rotation। मतलब हाफ रोटेशन पहले इधर, हाफ उधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। यस और नो? तो ये हाफ रोटेशन रिपीट होता रहेगा एंड अल्टरनेटिंग करंट इज प्रोड्यूस्ड। और इस रोटेशन की वजह से एक अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होगा। दिस इज वॉट इज कॉल्ड एज एन AC जनरेटर। चूँकि इसके अंदर ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होता है, इसलिए इस जनरेटर का नाम ही AC जनरेटर है। ओके, अब DC जनरेटर भी था लेकिन वो आपका ओमिट हो गया है, तो छोड़ दीजिए, नो प्रॉब्लम। तो दिस इज ऑल अबाउट योर साइंस लेसन नंबर 4, साइंस 1 लेसन नंबर 4। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आप कर सकते हैं, जैसे कि ये A और B दोनों इंपॉर्टेंट है, सेकंड का A भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये डिस्टिंग्विश बहुत इंपॉर्टेंट था, बट AC DC तो टॉपिक ही हटा दिया गया है, तो फिर जब टॉपिक हट गया है तो क्वेश्चन भी नहीं आएगा। फिर भी हमने यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाए, आगे ईयर में हम देख लेंगे कभी। ओके, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, ये आप शॉर्ट सर्किट का एक क्वेश्चन कर सकते हैं। और 7 का A B और C, 7 का A B और C ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स बाकी सब नॉर्मल क्वेश्चन है, एक्टिविटीज़ क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल्स के लिए हम आपको बता चुके हैं पहले भी रूल कि पहले हमने आपको पढ़ाया है, आप इस लेसन को प्रिपेयर करें, कॉन्सेप्ट को थोड़ा माइंड में रखें, कोई फॉर्मूला लर्न करें, फिर न्यूमेरिकल का लेक्चर लें और न्यूमेरिकल आपको फिर बेटर समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।